नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास कवरेज में। और अब नॉन स्टॉप हम आपको एक बहुत बड़े सैंपल साइज के साथ, करीब 25,000 से ज्यादा बड़े सैंपल साइज के साथ हम आपके सामने लेकर आए हैं एक हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी और यह हमारी कवरेज है एग्जिट पोल को लेकर। बिल्कुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। अब इस बार किसकी सत्ता? अब थोड़ी देर बाद आपको पोलस्ट्रैट के एग्जिट पोल के जरिए हम ये पांचों राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा एग्जिट पोल है जो पोलस्ट्रैट ने किया है। और ये आंकड़े आपके सामने 3 दिसंबर से पहले वो पूरी पिक्चर क्लियर कर देंगे कि इन 5 राज्यों में आखिर जनता ने किस पर इस बार दांव लगाया है। और खाली एग्जिट पोल नहीं होगा, लेकिन हम आपके उसके एग्जिट पोल के साथ लेकर आ रहे हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस कि आखिर अगर यह हो रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है। वो चीजें जो शायद 3 दिसंबर को आपके सामने पूरी तरह से क्लियर होते नजर आएंगी, लेकिन उसको पहले ही यह चैनल प्रीएम्प्ट कर रहा है। इस वक्त पूरा देश एक सवाल का जवाब जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि 5 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के बाद किसकी सरकार बन रही है, किस राज्य की जनता ने सरकारों के पक्ष में क्या जनादेश दिया है और किन मुद्दों पर वोट डाला है। बिल्कुल, और इन सवालों के पूर्वानुमान के साथ टीवी 9 भारतवर्ष हाजिर है पोलस्ट्रैट के एग्जिट पोल के साथ, जिसके आंकड़े चंद मिनटों बाद आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखें। हमारे चारों तरफ इस वक्त जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जो टैली दिख रही है, 5 राज्यों के हजारों मतदाताओं की राय के साथ ये एग्जिट पोल के आंकड़े बस थोड़ी देर में आपको दिखने वाले हैं। पोलस्ट्रैट का जो सैंपल साइज है वो है 25,000, मार्जिन ±3। 25,000 का सैंपल साइज, एक बहुत बड़ा सैंपल साइज। लेकिन इस स्क्रीन को अगर आप देखें, एग्जिट पोल में सबसे ऊपर स्क्रीन में मध्य प्रदेश, ऑन द स्क्रीन पर ऑन द राइट लोगों के ठीक नीचे जो हमारा चैनल आईडी लोगो है उसके ठीक नीचे छत्तीसगढ़, बैंग ऑन ऑपोजिट आप देख रहे हैं राजस्थान, और सबसे नीचे बॉटम में जहां पर टिकट ब्रेकिंग आती है वहां पर तेलंगाना है। इस स्क्रीन को याद कर लीजिए, सबसे ऊपर मध्य प्रदेश, राइट साइड में छत्तीसगढ़, लेफ्ट में राजस्थान और बॉटम में तेलंगाना। एग्जिट पोल के आंकड़े अंदाजा है जिससे पता चलेगा कि 3 दिसंबर को जब असल चुनाव परिणाम आएंगे तो वो कैसे होंगे। यहां बता दें कि पोलस्ट्रैट का सैंपल साइज 25,000 है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और ऐसे एग्जिट पोल से आपको यह भी अंदाजा होगा कि इस बार 5 राज्यों के मतदाताओं को किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर किस पार्टी के पक्ष में वोटिंग दिखी है, वोटिंग पैटर्न कैसा रहा है। महिलाएं हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सवर्ण हो, इन सब ने कैसे इस बार वोटिंग में हिस्सा लिया है। ये एग्जिट पोल आपके सामने ये सारे आंकड़े बस थोड़ी देर में रखने जा रहा है। इस एग्जिट पोल से आपको समझ में आएगा कि डोमिनेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या तेलंगाना हो, या वोट डोमिनेटिंग फैक्टर्स, किन वजह से किसको वोट दिया जा रहा है, कौन सी पार्टी को कहां पर बढ़त मिल रही है और क्या इससे 2024 में कोई इंपैक्ट होगा, यह भी समझने वाली बात है। हम आपको फिर से बता दें कि एग्जिट पोल के अंतिम आंकड़े चंद मिनटों में आपके सामने होंगे, लेकिन वो तस्वीर पेश करने से पहले आइए विधानसभा चुनाव की कुछ खास बातें जानते हैं। और देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, 5 राज्यों के सबसे सटीक एग्जिट पोल बस थोड़ी देर में टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं। 5 राज्यों के सबसे सटीक एग्जिट पोल, पोलस्ट्रैट का यह एग्जिट पोल आपको बताएगा 5 राज्यों के नतीजों से पहले क्या वहां की जनता ने तय किया है, वो अंदाजा आपके सामने रखेंगे। 5:31 पर पहला रुझान आएगा और सबसे पहले मध्य प्रदेश का रुझान आपके सामने आएगा। बेहद चौंकाने वाला वो रुझान है जो 5:31 पर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान। आपको मैं बता दूं कौन कौन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं, स्वागत है आपका।
मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभय जी, स्वागत है आपका, जो जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ प्रभु चावला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका। मेरे साथ है राजेश जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं शिव, जो कि पोल स्ट्रैट्स हैं। शिव, अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत कुछ आपसे समझना है, लेकिन साथ ही बीजेपी और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओपी माथुर जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए, तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल, जिसमें पॉलिटिशियन हैं, जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिसमें बड़े सीनियर वो लोग हैं जिन्होंने न जाने कितने चुनावों को देखा है और देश की जनता की नब्ज को पकड़ा है। लेकिन अभी आपके सामने एक बहुत बड़ा यहां पर फैक्ट हम रखने जा रहे हैं। देखिए, शाम 5:31 पर, यानी अब से मात्र 25 से 26 मिनट बाद आपके सामने मध्य प्रदेश के रुझान आने वाले। यही इस बिग वॉल पर जहां आपको दिख रहा है इस बार किसकी सत्ता एग्जिट पोल, यहां आपको दिखाएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश का पहला रुझान बहुत चौंकाने वाला है। ये देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के आंकड़े तब तक आप देख लीजिए, और ये आंकड़े आपको वोटिंग पैटर्न बताते हैं किस पार्टी को कितनी परसेंटेज वोट मिली थी 2018 में, जिसमें बीजेपी को आप देख सकते हैं 41% और कांग्रेस के पास थोड़ा कम था लेकिन सीटें ज्यादा थी निशान, 40.89%। बीएसपी के पास 5% वोट गए थे और अदर्स के पास मात्र 13% वोट। सीधे मैं चलता हूं, प्रभु चावला जी हमारे साथ हैं। इस बार प्रभु चावला जी, वोटिंग पहले से ज्यादा हुई है। महिलाओं ने कई बूथों पर, बल्कि नंबर है 34 बूथों पर मध्य प्रदेश में पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। 182 बूथ ऐसे हैं जहां पर महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है, पहले से ज्यादा वोटिंग की है। क्या फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश के, प्रभु जी? तो ये बड़ा स्पष्ट है। अगर आप ज़्यादा वोटिंग पड़ती है, पहले ये लगता था एम्पेरिकल स्टडी करने से कि जब भी एंटी इनकम्बेंसी होती है तो वोट ज़्यादा पड़ते हैं, या जब विरोधी दल कभी वोट उठाने की कोशिश करता है उनके लिए वोट कई बार ज़्यादा पड़ते हैं। जब एक कन्वेंशनल फैक्टर ये है, विजडम ये कहती है कि ज़्यादा वोट पड़े हैं तो एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ता है। वो लोग जो हराने के लिए आते हैं ज़्यादा निकल कर आते हैं। हालांकि बीजेपी काफ़ी संगठनात्मक दृष्टि से बड़ी अच्छी है, परंतु ज़्यादा वोट पड़ने का मतलब ये घंटी है खतरे की इनकम्बेंसी के खिलाफ। एक मेरा सोचना है, क्योंकि काफ़ी 40 साल से मैं चुनाव को कवर कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश में दूसरी बात जो उठाई है महिलाओं की, अगर आप देखिए कि पिछले 5-6 चुनाव से महिलाओं का वोट कई जगह पर पुरुषों के मुकाबले में बहुत अधिक पड़ रहा है। कि महिलाओं के प्रति जितनी भी स्कीम्स हैं हर स्टेट में, चाहे वो सेंटर की हों चाहे वो सेंटर स्टेट्स की हों, सब लोगों ने महिलाओं को टारगेट करके स्कीम को चलाया है। उसके लिए महिलाएं बाहर निकल करके ज़्यादा आ रही हैं। आप मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए, आप राजस्थान में भी देख लीजिए, वो कहते हैं गैस सिलेंडर हम 500 का देंगे, दूसरी पार्टी कहती है हम 450 को लेंगे। तो महिलाओं को आगे आने के लगता है कि हमारे आने से सत्ता परिवर्तन हो सकती है। और सर, हमारे पास इसको लेकर एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसमें महिलाओं की केवल बात करेंगे, महिलाओं के वोट परसेंटेज की बात करेंगे। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ हैं। आरपी सिंह जी, सबसे पहले तो वोटिंग जो परसेंटेज है या वोटिंग जो पैटर्न है, वो क्या आपके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है? ज्यादा वोट मतलब एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में? आपने अभी कहा महिलाओं ने वोट ज्यादा डाले हैं, और अगर महिलाओं ने वोट डाले हैं तो वो शुभ संकेत है भाजपा के लिए। सुनिश्चित समझिएगा आप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर महिलाओं के परसेंटेज वोट ज़्यादा है तो वो शुभ संकेत है। क्योंकि जो अभी महिलाओं को रिजर्वेशन की बात की गई और जिस प्रकार से महिलाओं की चिंता सरकार करती है, उसके चलते हुए महिलाओं का जब भी परसेंटेज बढ़ेगा हमको लाभ होगा। और ये मध्य प्रदेश में अगर महिलाओं के वोट ज़्यादा है तो सुनिश्चित हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? जिस प्रकार का काम शिवराज सिंह जी ने महिलाओं के लिए किया, जिस प्रकार की स्कीम्स महिलाओं के लिए वहाँ पे लॉन्च की, उसका लाभ भी जाना शुरू हो गया। और आगे जब लाभ जाना शुरू हो गया तो आगे वाले वादे भी लोगों को ध्यान में आते हैं कि अगर पिछली स्कीम्स अगर ठीक ज़मीन पर उतर गई तो आगे भी जो वादे किए महिलाओं को लेकर वह पूरा करेंगे, ये कारण है। ठीक है, अब राजेश जी मेरे साथ हैं। राजेश जी, डोमिनेटिंग फैक्टर, क्योंकि हम सबसे पहले एमपी का एग्जिट पोल अब से कुछ क्षणों में दिखाने वाले हैं, किसी भी चैनल से पहले। एमपी में हायर वोटिंग परसेंटेज, नंबर 1, नंबर 2 स्कीम्स या एंटी इनकम्बेंसी, क्या आप देख रहे हैं यहां पर? देखिए, जो शुरुआत में मध्य प्रदेश की बात होती थी तो सबसे पहले ये कहा जाता था कि लीडरशिप की जो लड़ाई है उसमें भारतीय जनता पार्टी उसको
सुलझा नहीं पा रही है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके चेहरा नहीं सामने रख पा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़े कच्चे विकेट पे, स्टिकी विकेट पे खेल रही थी, ऐसा शुरुआती दौर में लग रहा था। जहां तक मुद्दों का सवाल है तो हिंदुत्व वाला जो इशू है उस पर कांग्रेस भी उतने ही बढ़ चढ़ के खेल रही थी आगे। कमलनाथ ने जो है अपने आप को हनुमान भक्त से लेकर के तमाम चीजें कही, लेकिन वोटर इस बात को जानता है कि मतलब आप उस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कांग्रेस और खासकर कमलनाथ ने इस पूरे कैंपेन में दिखाया। सर, बड़ी माफी के साथ आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। तुरंत लौटते हैं, इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे और आपसे इस बारे में और बात करेंगे। लेकिन TV9 भारतवर्ष पर पॉल स्ट्रैट का ये एग्जिट पोल आज बहुत चौंकाने वाले आपके सामने नतीजे लेकर आने वाला है।